जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज हम आपको लेकर चलते हैं जू की तरफ। ये आप देख रहे हैं बच्चों, यह है जू। यहाँ बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। हम जू जानवरों को देखने जाते हैं और इन्हें देखकर हम आनंद लेते हैं। हम इनके पास नहीं जाते, हम इन्हें दूर से खड़े होकर देखते हैं। इनके पास जाने से यह हमें हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें दूर में खड़े होकर देखते हैं और इनका आनंद लेते हैं। ये आप देख रहे हैं बच्चों, यह है सिंह। इसे हम शेर भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे लायन भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। बच्चों, ये लायन जंगल में रहता है और जंगल में यह गुफा में रहता है। इसकी गुफा को हम मांद कहते हैं और इसको हम den भी कहते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि क्या खाते हैं? ये दूसरे जानवरों को मारकर उनका मीट खाते हैं। जू में भी इनके खाने के लिए मांस दिया जाता है। ये मांस खाते हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए हम इसे मांसाहारी जानवर भी कहते हैं। आज हम देखकर सीखेंगे प्यारे बच्चों, किस प्रकार बाइबल कहती है दानियल को सिंह की मान में डाल दिया गया और दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई। हानि का मतलब होता है नुकसान। जब दानियल को सिंह की मान में डाला जाता है तो ये जंगली जानवर जो मीट खाते हैं वो उसकी कुछ भी हानि नहीं कर पाते। आज हम यही सीखेंगे। बाइबल कहती है प्यारे बच्चों, दानियल की पुस्तक में दारा नाम का एक राजा था और उसने अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। इस रीति राजा की कुछ हानि होने ना पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला। तब वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे
वह सिंह की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल ना हो सके। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर अपनी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंह की मान में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादी और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया, और राजा ने उस पर अपनी उंगली से और अपने प्रधानों की उंगलियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने
गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि शेर जू में रहता है और हम उसे वहां देखने के लिए जाते हैं और दूर खड़े होकर हम उसे देखते हैं, हम उसके पास नहीं जाते। यदि हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें हानि पहुंचा सकता है। परंतु हमने यहाँ आज क्या सीखा कि दानियल को शेर के साथ रहना पड़ा और दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई। क्योंकि दानियल का विश्वास अपने परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने दानियल को सिंह की मान से बचा लिया। परमेश्वर ने सिंह के मुंह को बंद कर रखा और दानियल की कुछ भी हानि नहीं हुई। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से सिंह भी डरता है। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बाय।